तो दोस्तों वेलकम वंस अगेन। अपन इस क्लास 9th के चैप्टर 1 के 2 वीडियो बना चुके हैं। आज अपन इस चैप्टर का लास्ट और 3rd वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वापस देख लीजिएगा कि किस प्रकार से एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। फर्स्ट पार्ट में मेले तक पहुंचने के रास्ते में कौन कौन सी घटना घटित हुई उसके बारे में हमने वर्णन किया है। पार्ट 2 में जब बच्चा जो है मेले में पहुंच गया तो कौन कौन सी चीज़ें देखी, किन किन चीज़ों ने उसको आकर्षित किया, क्या क्या चीज़ें वो खरीदना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा, पेरेंट्स ने क्या रिप्लाई दिया, क्या वो पेरेंट्स के रिप्लाई के लिए इंतज़ार किया या आगे बढ़ा, और एट लास्ट जब उसको स्विंग यानी झूला नज़र आया तो उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स से कर डाली कि भी मुझे झूला झूलना है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स कहीं भी उसको नज़र नहीं आते। अब जब बच्चा मेले में खो गया है तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी वो आज अपन इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ेंगे कि भाई उसके साथ क्या हुआ, किस तरीके की घटना घटित हुई। A full deep cries rose within his dry throat. A full deep cry यानी एकदम जोर से वो चीखा, रोया। Within his dry throat उसके सूखे हुए गले से आवाज निकली। And with a sudden और अचानक से a jerk of his body as he ran from where he stood. एकदम से उसकी बॉडी में, उसके शरीर में एक झटका लगा जहाँ की वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो जो है वास्तव में डर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। मदर, फादर, मम्मी, पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू निकल रहे थे। हॉट एंड फायरियस, गरम और बिल्कुल तीक्ष्ण। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स विद फियर, और उसका जो ये लाल चेहरा जो है अब भय से एकदम से जो है डरा हुआ सा लग रहा था। पैनिक स्ट्राइकन यानी कि एकदम से भयभीत। ही रैन, वो दौड़ा। टू वन साइड फर्स्ट, पहले मेले की एक तरफ दौड़ा। देन द अदर, उसके बाद दूसरा। हिदर एंड दिदर यानी इधर उधर। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं पता उसको कि भाई मुझे जाना कहाँ है। मदर, फादर, ही वेल्ड, वो चिल्लाता रहा, मम्मी, पापा। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और अब उसने जो येलो कलर की पगड़ी बांध रखी थी वो भी खुल गई दौड़ते हुए, और उसके जो कपड़े थे वो भी धूल से भर गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर भागते हुए, इधर उधर भागने दौड़ने के दौरान। इन ए रेंज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ रेज यानी गुस्से के अंदर कुछ देर इधर उधर। ही स्टूड डिफीटेड, अंततः वो थक हार कर खड़ा हुआ। ही क्राइज, वो रोया। सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और सुबकियां लेने लगा। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास के मैदान में। ही कुड सी, उसने देखा। थ्रो हिज फिल्मी आईज, अपनी उस फिल्मी, अब फिल्म का मतलब यहाँ क्या है, जो उसके आंसू गिर रहे थे तो आंसू से एक जो पर्दा था वो आंखों के सामने एक पर्दा आ गया था, उन पर्दे यानी धुंधलाहट। फिल्मी का मतलब क्या है, धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि भी आदमी और औरतें जो है बातें कर रही थी। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. He tried to look, उसने देखने का प्रयास किया। Intently, अच्छी तरीके से। Among the patches of the bright yellow clothes, उस चमकीले पीले कपड़े के उस पैचेज में से। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके मम्मी पापा का कहीं कोई भी संकेत उसको नहीं मिल रहा था। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच। हु सीम टू लाफ, जो कि हंसते हुए प्रतीत हो रहे थे। टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और बातें कर रहे थे सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए। यानी कि उसको कहीं भी अपनी मम्मी पापा नजर नहीं आए।
ही रैन क्विकली, अब वो तेजी से दौड़ रहा था, इधर उधर भाग रहा था। अगेन, फिर से, दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग, और इस टाइम जो है वो एक श्राइन, एक समाधि के ऊपर गया, यानी डेटीज वगैरह, देवता वगैरह होते हैं उनके वहाँ, जहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़ उनको नजर आई। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यहाँ पर जो है इस जगह एक एक इंच जो है कंजेस्टेड यानी भरी हुई थी लोगों से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच से निकलता हुआ दौड़ता रहा। हिज लिटिल सॉब लिमरिंग, और अभी भी जो है वो सिस्कियाँ लेते हुए कह रहा था, मदर, फादर, मम्मी, पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और टेम्पल के मंदिर के एंट्रेंस के पास में जहाँ से कि प्रवेश करते हैं। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द मैन जोसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, बहुत भारी आदमी, विद ब्लेसिंग, चमक रहे थे, विद मर्डरियस आईज, यूं घूर कर देखते हुए उनकी आंखें जो है ऐसे लग रही थी जैसे हथियारों की हो। हैप्टी सोल्जर्स, उनके कंधे भी बहुत मजबूत थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, और इस बेचारे बच्चे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, थ्रस्ट यानी घुसने के लिए, ए वे एक रास्ता ढूंढने के लिए, बिटवीन देयर फीट्स, उनके बीच, उनके पैरों के बीच से निकलने के लिए। नॉक्ड टू एंड फ्रो, अब उसको जो है एक इधर उधर से धक्का लगता, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके इस हलचलों से। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो पाँव के नीचे कुचला ही जाता, कुचलने की नौबत आ गई थी। ही हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, अगर वो अपनी सबसे ऊंची आवाज में, बहुत ज्यादा तेज आवाज में अगर नहीं पुकारता तो वो तो जो है उसके पैरों के नीचे कुचला जाता। फादर, मदर, उसने कहा पापा, मम्मी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और उसी भीड़ में से एक आदमी ने उसकी इस आवाज को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी ही कठिनता के साथ जो है वो नीचे झुका, यानी कि भीड़ थी, झुकने की भी जगह नहीं थी, फिर भी वो जो है बड़ी मशक्कत के साथ नीचे झुका। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को जो है अपनी बाहों में ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वे बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। एज ही स्टेड क्लियर टू मास, जैसे ही वो भीड़ से बाहर आया, बच्चे को लेके भीड़ से बाहर आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब बच्चा और ज्यादा बिटरली, बुरी तरह से रोने लगा, पहले से भी ज्यादा रोने लगा, और एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। द मैन ट्राई टू सूद हिम, अब उस व्यक्ति ने उसको सांत्वना देने का प्रयास किया। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस राउंड अबाउट के पास, उस झूले के पास जहाँ की वो झूला खाना चाह रहा था, अपने पेरेंट्स को उसने बोल भी दिया था, वहां लेके गया वो। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, और उन्होंने कहा भाई क्या तुम घुड़सवारी करोगे, घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचे तो उसने जो है उससे पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। अब बच्चे का जो गला है वो हजारों टुकड़ों में जिस प्रकार से बंट गया, और उसने जोर से चीखते हुए कहा, सिसकियों में चीखते हुए कहा, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे ये झूले वूले कुछ अच्छे नहीं लगते, मुझे तो मम्मी पापा चाहिए। ये देखो किस प्रकार से जो है ये व्यक्ति इसको सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है। ये बेचारे की पगड़ी जो है वे भी येलो कलर की पगड़ी थी, पूरी उतर गई। ये बच्चा रो रहा है और बार बार वही पुकार रहा है। ये देखो स्नैक चार्मर जो है, स्नैक को ये जो राउंड अबाउट है, ये जो बैलून्स वाला है, ये स्वीट मेकर वगैरह, सारा ये मेले का पूरा परिदृश्य है। ये व्यक्ति उसको सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बच्चा तेजी से रोए
जा रहा है। अब देखो क्या होगा। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। और अब वो आदमी उस बच्चे को वहाँ ले गया जहाँ की स्नैक चार्मर जो है वो अभी भी बजा रहा था, उसकी फ्लूट पे कोबरा जो है डांस कर रहा था। लिसन टू दैट, सुनो बेटा, नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चा बहुत शानदार म्यूजिक है, इसको सुनो। ही प्लीडेड, उन्होंने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी अंगुलियों से कानों को बंद कर दिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और अब और ज्यादा जोर से जो है चिल्लाया। अपन जो है अपन भी करते हैं ना, खुद के अंगुलियां डाल देते हैं कानों में और जोर से चिल्लाते हैं, तो वैसे ही वो चिल्लाया, आई वॉन्ट मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, अब वही व्यक्ति उसको उन बैलून्स के पास भी ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, ये सोचते हुए कि भाई बैलून्स के जो चमकीले कलर है उसके कारण शायद इस बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, यानी ध्यान भंग हो। एंड क्वेंटन हिम, और उसको कुछ सांत्वना मिले। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए। ही परस्यूसिवली आस्क्ड, उन्होंने उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज, बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उस उड़ते हुए बैलून से। एंड जस्ट सॉफ्ट, और अब भी वो सिसकियां मारते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर विद टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो आदमी उस बच्चे को फिर भी खुश करने के लिए गेट तक लेके गया जहाँ की वो फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाले व्यक्ति बैठे थे। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, भाई देखो क्या तुम्हें इन खूबसूरत फूलों की खुशबू आ रही है बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें कोई माला लोगे जो कि तुम्हारे गले में डालने के लिए तुम्हें माला चाहिए क्या। इस प्रकार से देखो जो जो चीजें उसके पेरेंट्स ने मना की थी या उसकी लेने की इच्छा थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के मना करने के डर से नहीं बोल पाया था, वो सारी की सारी चीजें अब क्या हो रही है, ये दूसरा व्यक्ति जो है उसको दिलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बच्चा लेने को तैयार नहीं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, अब उस लड़के ने अपने नाक को इधर घुमा लिया फ्रॉम द बास्केट, बास्केट की दूसरी तरफ। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, और फिर से अपने सिसकियों में कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, अब ये सोचते हुए कि भी हो सकता है इसको जो है मिठाई खिलाने से शायद ये जो है इसकी कुछ कम हो, उसका डर कम हो। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह व्यक्ति उस मिठाई की दुकान के काउंटर पे उस बच्चे को लेके जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। अब पहले वही बच्चा जो कि बर्फी को देख के मुंह में पानी आ गया था, पिताजी से चाह रहा था कि भाई बर्फी चाहिए। अब जब ये व्यक्ति उसको पूछ रहा है तो बच्चा क्या कर रहा था, चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस मिठाई के दुकान की दूसरी तरफ मुंह घुमा दिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और एकमात्र अभी भी जो है वो सुबह आ रहा है, मतलब वो इस प्रकार से कर रहा है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर, इस तरह से जो है मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, इस तरह से करते हुए जो है वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। तो अब देखो आपको क्या चीज समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ कि जब वो अपने मम्मी पापा के साथ था तो वो मम्मी पापा से सारी चीजें लेना चाह रहा था, लेकिन जब वही बच्चा खो गया और वो दूसरा व्यक्ति जब उस बच्चे को सारी चीजें दिलवाना चाह रहा था जो कि उसको पसंद थी, तो वो क्यों नहीं ली, क्या कारण था उसका। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं जरूर कि भी इस
बात का क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका पॉसिबल आंसर मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।